सेमेस्टर में जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट है IMED, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है और जो मैनेजमेंट है ये दो अलग अलग यूनिट है। एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो दो यूनिट में पूरा सब्जेक्ट बटा हुआ है। तो जो पहली यूनिट है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी, या सबसे पहले देखो कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ये कॉमन अगर हम भाषा में देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, खुद के बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब कोई खुद के बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसमें क्या होता है, फायदा भी होने के चांसेस रहते हैं, नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप है तो अपना क्या करेगा, देखो ये परिभाषा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise along with any of its uncertainty in order to make a profit। ठीक है, मतलब कि एक अपना बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करना है, तैयार करना है, विकसित करना है और उसे क्या करना है, संचालित करना है। और इस प्रकार से उसमें जो भी अनसर्टेनिटीज होंगी, मतलब कि फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो जो अनसर्टेनिटीज होगी उसको कंसीडर करते हुए प्रॉफिट गेन करने के लिए क्या करना, बिजनेस इंटरप्राइजेस को जो तैयार करना और उसे चलाने का जो कार्य होता है उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कोई भी नया बिजनेस, नई आइडियाज और ये हिसाब से बोला जाए तो आत्मनिर्भर, जो इस समय आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसका मेन मकसद यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, लोग जो है बेरोजगार न रहें, केवल सरकारी नौकरी के ऊपर न डिपेंड करें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सब्जेक्ट जोड़ा गया ताकि अवेयरनेस बढ़े और हम इन सब चीजों को समझ के अपना खुद एक बिजनेस क्या करें, स्टार्ट करें। तो जैसे क्या है एग्जाम्पल में देखा जाए क्या है, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हु इज एंटरप्रेन्योर, वन हु स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस, वह जो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, उद्यमिता। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, उद्यमी। ठीक है, तो मतलब जो नए बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। और जो नए बिजनेस को स्टार्ट करता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वो नए बिजनेस को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और अगर क्वालिटीज नहीं होंगी तो क्या करेगा, वो मजदूरी करेगा, पेट तो उसको पालना है। तो या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, कोई आदमी है, ठीक है, या तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, दूसरे क्या नौकरी करेगा, या तो अपना खुद का बिजनेस क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, दूसरे क्या नौकरी करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, मजदूरी कर रहा है। ठीक है, या नौकरी कर रहा है। और खुद का अपना अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो एंटरप्रेन्योर होगा, एक मालिक होगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, वो क्या क्या, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या चीज होनी चाहिए, इनिशिएट्स आइडियाज। सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आना चाहिए, विचार आना चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्या आना चाहिए, विचार आना चाहिए। जब विचार आएगा तभी कोई नया काम क्या करेगा, शुरू करेगा। जैसे मान लो कि कोई तुम्ही लोगों में से कोई स्टूडेंट्स क्या है, वो पढ़ रहा है और उसके दिमाग में ये चीज चल रही है कि हम जो है एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे। तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज हो ना, वो होगी। ठीक है, तो उसको अगर मार्केटिंग करनी है तो ये देखना पड़ेगा कि नए तरीके से हम कैसे किसी चीज को क्या करें, प्रोड्यूस करें, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ क्या करें, आकर्षित हों। ठीक है, तो या तो एक काम करेगा कि मार्केट सर्वे करके देखेगा कि किस चीज की जरूरत है।
और उस जरूरत के हिसाब से क्या करेगा, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, जैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। अब तुम लोगों ने ये देखा कि जो आजकल सोलर लाइट का बड़ा चल रहा है, ठीक है, तो सोलर लाइट का चल रहा है, और उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं कि ये जो ई रिक्शा वगैरह है, इन सब में भी तमाम नए काम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जैसे ई रिक्शा है तो बेसिकली किससे चल रहा है, बैटरी से चल रहा है। ठीक है, ई स्कूटी है तो वो भी किससे चल रही है, बैटरी से चल रही है। ठीक है, अब तुम लोगों के दिमाग में ये आया कि क्यों ना इसको हम इस तरह से ई रिक्शा बनाएं कि ये सोलर लाइट से क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, इसको चार्जिंग में लगाने की जरूरत ना पड़े। ई रिक्शा चल रहा है, ऊपर इसके क्या कहते हैं फ्लोर पे क्या लगा दे, सोलर पैनल लगा दे, तो ये क्या होता रहे, चार्ज भी होता रहे। ठीक है, उस तरह से लेकिन उसमें क्या है कि जो ई रिक्शा लोग खरीदेंगे वो बहुत जो है बहुत ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लो कॉस्ट उसमें देखनी पड़ेगी, कम दाम में हम अधिक से अधिक क्या करें, सुविधाएं दें। तो इस तरह से मतलब एक मार्केट की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है, एक नए बिजनेस को जो स्टार्ट करता है वही क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसके दिमाग में आइडिया आनी चाहिए। अगर आइडिया ही नहीं कोई आएगी तो फिर आगे बिजनेस नहीं चला पाएगा। फिर क्या होना चाहिए, आइडिया, फिर उसका फॉर्मुलेट्स प्लान, वो योजना बनाएगा कि हम कैसे इस जो हमारे दिमाग में आइडिया आया इसको हम कैसे क्या करें, आइडिया आया उसको हम कैसे करें कि ये क्या कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी में आए और एक सक्सेसफुल जो है हमारा प्लान रहे। तो क्या करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा, प्लान बनाएगा, कितने लोग किसमें रखना है, कितने वर्कर्स होंगे, कैसे मार्केटिंग करनी है। ठीक है, और कहाँ कहाँ हमको अप्रोच करनी है, कहाँ से हमको रॉ मटेरियल लेना है, कैसे हमको काम करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे आइटम हो रिलायबल हो। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम कोई गारंटी नहीं देता। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन तुमको गारंटी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी वारंटी लेनी पड़ेगी, अगर कुछ खराब होगा तो इसको हम क्या करेंगे, तुरंत इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों पे क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मुलेट्स प्लान। फिर उसके बाद क्या करना, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। फिर रिसोर्सेज में इनपुट मटेरियल क्या क्या लग रहा है। ठीक है, हमको किस तरह के लोग को रखना है, कितने स्किल होने चाहिए। ठीक है, मान लो सोलर पैनल पे काम करना है तो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट चाहिए कि बीटेक लेवल के चाहिए, या ऐसे ही लेके हम उनको ट्रेनिंग देके उनसे काम करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, फिर रिसोर्सेज हम कहाँ से ले जाए कि क्या हो, सस्ता पड़े। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखें। अब जैसे मान लो कि तुमने एक इंडस्ट्री लगाई, क्या कहते हैं कि ऐसी जगह लगा दी जहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो क्या होगा, कोई भी चीज ले आओगे महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, या तो तुमने क्या किया कि जैसे मान लो कि एनसीआर जो एरिया है या कोई इंडस्ट्री जब लगती है तो उसका ये क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया पूरा डेवलप हो जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बनता है, क्योंकि जैसे मान लो मारुति की कंपनी है। ठीक है, तो अगर वहां मारुति बन रही है तो उसके अलग अलग पार्ट्स जो है उसी एरिया में अलग अलग जगह क्या होंगे, बनेंगे, और वहीं से वो क्या करते हैं, उसको मंगा के असेंबल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होने चाहिए हमको ये देखना है कि कहाँ पे हम अपने जो फर्म है या जो प्लांट है, जो हमारी कंपनी है, उसको किस तरह से मैनेज करें कि जो हमारा इनपुट कॉस्ट हो क्या हो, मिनिमम हो। रिसोर्सेज कहाँ से लाएं, किस कंपनी से लाएं, तमाम सारी चीजों क्या करना है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज को। ठीक है, कैसे लोगों से काम कराएं कि मैक्सिमम उनको क्या मिले, आउटपुट मिले। फिर क्या होता है, पुट्स द प्लान इनटू एक्शन। जो उसने प्लान बनाया उसको किसमें तब्दील करना है, एक्शन में, कार्य में। जैसे हम लोग प्लान बनाते हैं सुबह कितने बजे उठना है, 4 बजे, लेकिन नहीं उठते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उठते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रोज प्लान बनाते हैं, रोज प्लान उनका बिगड़ता है, क्योंकि प्लान को जो है एक्शन में नहीं ले आ पाते हैं। जैसे तुम लोग आमतौर पे करते होगे, टाइम टेबल बनाते होगे। जब तुम्हारे अंदर का स्टूडेंट जागता होगा तो टाइम टेबल बना देते होगे, और उसके बाद उसको चिपका के सो जाते होगे। फिर वो मुश्किल से 1 दिन फॉलो होगा, 2 दिन फॉलो होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वो ऐसे चिपका रहेगा, उसका कोई मतलब
लेकिन एक दो स्टूडेंट उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं और धीरे धीरे वो चीज उनके किस में हैबिट में आ जाती है, फिर उनको टाइम टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हम प्लान बनाए उसको किस में ले आए, एक्शन में ले आए। अगर उसको एक्शन में ले आएंगे तभी सारा काम हमारा क्या होगा, सक्सेस होगा। फिर उसके बाद टू अचीव हिज गोल, फिर अपना जो उसका गोल है उसको क्या करना, अचीव करना। ठीक है, ये तो क्या करना, मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट है उनको क्या करना है, फैलाना है। दूसरा प्रॉफिट भी अर्न करना है, प्रॉफिट को भी अर्न करना है। जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं कि शुरू में क्या करती हैं, केवल मार्केट को कैप्चर करती हैं, शुरू में प्रॉफिट में नहीं रहती हैं। शुरू में सस्ती वो करके पूरे मार्केट को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेती हैं। जब मार्केट पूरा कैप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, छोटी छोटी जो कंपनीज होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। छोटी छोटी जो कंपनीज है उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये सब क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे, तब ये प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी इनका मतलब कि लॉन्ग टर्म वो रहता है, गोल रहता है कि अभी शुरू में हम हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट में ना रहे, शुरू में हो सकता है हम लॉस में रहें, लेकिन धीरे धीरे जब हम मार्केट को कैप्चर कर लेंगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, हम फिर प्रॉफिट की ओर क्या करेंगे, जाएंगे। इस तरह से तुम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते होगे। ठीक है, जैसे चिप्स है, ठीक है, अब चिप्स आती है, कौन सी चिप्स आती है, अंकल चिप्स आती है, बिंगो आता है, पता नहीं क्या क्या चीजें आती है। ये सब चीजें घर में भी बन सकती हैं। ठीक है, लोकल भी लोग बना के बेच सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जो वो बनाते हैं वो थोड़ा टेस्टी रहती है और क्या होता है, शुरू में सस्ती लगती है और बाद में फिर क्या करेंगे, जब लोकल सब चीजें बंद हो जाएंगी तो फिर उसका रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जियो का सिम भी ऐसे ही था, जियो का सिम ऐसे है, सबका रिचार्ज कर दिया। शुरू में क्या किया, सबको वो कर दिया, आइडिया, वोडाफोन, ये सब कंपनी धीरे धीरे क्या हो गई, कंपटीशन से बाहर हो गए। अब उसके बाद अब जियो क्या कर रहा है, अपना दाम रिचार्ज बढ़ा रहा है, मार्केट एक बार कैप्चर कर लिया तो उसके बाद अब धीरे धीरे अपना प्रॉफिट कर रहा है। तो इस तरह से करते हैं लोग, शुरू में क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट लो, अभी इतने % डिस्काउंट है, अभी इतने हैं। तो इस तरह से ये जो क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर होता है, उसमें उसको प्लान को आइडियाज पहले उसके दिमाग में आए, फिर उसके बाद योजना बनाए, प्लान बनाए, फिर रिसोर्सेज को क्या करे, ऑर्गेनाइज करे, फिर उसके बाद क्या करे, कार्य करे, फिर उसके बाद अपने गोल को क्या करे, अचीव करे। अब उसके बाद क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, गुड प्लानर, एक अच्छा प्लानर होना चाहिए। अगर किसी के पास प्लान ही नहीं है तो काम क्या करेगा। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हो ये एक अच्छे प्लानर होते हैं, प्लान के हिसाब से चलते हैं। जैसे अभी बताया MNC वाले, ये प्लान के हिसाब, उनका लॉन्ग टर्म गोल रहता है कि हम इतने साल तक मार्केट को कैप्चर करेंगे, तो अभी डिस्काउंट में देंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, जब मार्केट कैप्चर हो जाए, छोटी छोटी कंपनियां बाहर हो जाएंगी, घरेलू मार्केट इनका बर्बाद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे। फिर डिसीजन मेकर, उसको डिसीजन लेने क्या होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए। पता चला वो डील ही नहीं कर पा रहा, डील होती है ना बिजनेस में कि ये डील हो रही है, तो अब वो डील करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं, तुरंत डिसीजन लेने कैपेसिटी नहीं है, तो अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत क्या कहते हैं कि क्रूशियल समय पे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, जिससे उनके बिजनेस क्या हुए, काफी ग्रो किए। ठीक है, तुम लोग देखते होंगे जैसे ये फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक क्या है, मार्क जुकरबर्ग क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, इन्होंने अपना फेसबुक बनाया, तो इनके सामने कठिनाइयां, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं हम क्या करेंगे कि तो क्या होता है, जैसे जो हमारा जो हम मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, अगर मैसेज केवल टेक्स्ट में लिखा हो तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करते हुए चलेंगे। अगर वही पिक्चर में हो तो उसको क्या करते हैं, देखते हैं। और फेसबुक की यही क्वालिटी है कि उसमें टेक्स्ट में कम चीजें रहती हैं, पिक्चर में ज्यादा रहती हैं, इसीलिए आदमी फेसबुक क्या होता है, ऐसे ऐसे करता चला जाता है, इस पिक्चर पर, इस पिक्चर।
तो उनके दिमाग में आइडिया जाए, उस पर क्या किए, फिर उसमें डिसीजन लिखने हैं, टेक्स्ट कम रखेंगे, पिक्चर ज्यादा रखेंगे, साइकोलॉजिकली वर्क किए, तमाम सारी चीजें किए। फेसबुक एक ऐसा है कि अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत कम हो तब भी वो खुल जाएगा, ठीक है। तो वो सब उन्होंने क्या किया, उसमें वर्क किया, डिसीजन लिया था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अभी तुम लोग देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे नए नए फीचर आने लगते हैं, ठीक है। अब एक स्टेटस अपडेट करने का फीचर है, ये अभी करीब 4-5 महीने पहले का है, और पहले का है, ऐसे ही है 4-5 महीने पहले के स्टेटस अपडेट कर देते, 1 दिन तक रहता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें शायद वो भी आ गया कि ये कोई मैसेज भेजो जो कोई 1 टाइम के लिए हो, ठीक है। और अब शायद पेमेंट का भी ऑप्शन उसमें आ रहा है। तो तमाम सारी चीजें आ रही हैं, तो उसमें नई नई चीजों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी मतलब क्या होना चाहिए कि उसके अंदर वो सारे गुण हो जो कि उसके बिजनेस को बढ़ाएं, साथ ही साथ जो उसके अंदर एम्प्लॉई है वो भी क्या रहे, खुश रहे और अच्छे से काम करें, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, इफेक्टिव मोटिवेटर। मोटिवेटर होना चाहिए, मोटिवेट करे, ठीक है। जो उसके अंदर एम्प्लॉई है वो उससे खुश रहे, उनको उसको देखते ही उनके अंदर ऊर्जा आ जाए, ठीक है। उनको अच्छे से मोटिवेट करे, जहां वो नहीं काम करने पा रहे वो खुद काम करे, ठीक है। जैसे मान लो तुमने तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो और तुमने सिविल का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो तुम वहां पे उतने अच्छे मोटिवेटर नहीं, क्योंकि तुमको वो चीज नहीं पता। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अगर कहीं सोल्डरिंग सही नहीं हो पा रहे, तुमको सोल्डरिंग करके दिखा दोगे, क्योंकि तुमको वो चीज क्या है पता है, तुमने उस पर क्या किया, काम किया है। तो तुम वहां पे एक अच्छे मोटिवेटर बन सकते हो। जैसे कोच है, कोच जो खिलाड़ी होते हैं, अगर कोच उस खेल को जानता ही ना हो और कोच बना दिया जाए उसको, तो मोटिवेटर होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि क्रिकेट है, अब क्रिकेट का जो बॉलर है, बॉलिंग का जो कोच है, वो बॉलिंग जानता ही नहीं है, तो उससे लोग उतना इंप्रेस नहीं, भले उसको सारी टेक्निक पता है, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे बॉलिंग की जाती है, लेकिन अब उसने कभी बॉलिंग नहीं की तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने समय में अच्छा बॉलर रहा है तो लोग उससे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, नहीं नहीं ये तो ऐसे विकेट लेते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते, और खुद भी करके दिखाएगा, तो उससे क्या होता है, लोग मोटिवेट होते। तो अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेटर अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाहें वो मैसेज लोगों तक क्या हो, पहुंचे। पता चला कि हम बोल कुछ रहे हैं, उसको समझ में कुछ आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा और लोग उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो जो मैसेज कन्वे होना चाहिए वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। कभी कभी कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बोलने का ही पैसा ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो अगर आ जाते हैं तो लोगों में के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है उनकी बातें सुन के, ठीक है। फिर फॉरवर्ड लुकिंग, दूरदर्शी होना चाहिए। जैसे एमएनसीज का हमने बताया बहुत दूर तक सोचते हैं, ठीक है। और ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत दूर तक सोचते हैं, ठीक है, कि अच्छा इसमें नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छा चलो एक बिजनेस नहीं 2 बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक तरफ से अगर नुकसान होगा एक तरफ से फायदा हो, तमाम सारी चीजें। तभी देखो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो केवल एक बिजनेस नहीं करते, उनके पास क्या होता है, कई सारे बिजनेस होते हैं। जैसे रिलायंस में देखो, रिलायंस हर जगह है, कपड़ा है, ठीक है, रिफाइनरी है तुम्हारा, ठीक है, बिजली है, फोन है, ठीक है, हर फील्ड में है रिलायंस। इसी तरीके टाटा देखो, टाटा भी क्या है, हर फील्ड में है। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं क्या करते हैं, एक दुकान यहाँ खोल दी, वहां खोल दिए, किसमें खोल दिए, कुछ में खोल दिए, तो क्या होता है कि दूर तक सोच के अपने काम को करते हैं। फिर क्या होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए। रिस्क टेकर होना बहुत जरूरी है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को रिस्क, बिना रिस्क के कोई गेन नहीं है, नो रिस्क नो गेन। उनको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क लेंगे तभी क्या होगा, सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। डिवोटेड टू वर्क, वर्क के प्रति क्या होना, डिवोटेड, वर्क ही कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। तो डिवोटेड टू वर्क होना चाहिए। फिर आता है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो सबसे पहले ये देखो कि जो भारत में जो क्या बोल, देखो जब भारत में क्या है कि इस समय सिचुएशन है कि हम लोग जो है विश्व की दूसरे नंबर की आबादी वाले देश हैं, ठीक है। हमारी जनसंख्या इस समय 130 करोड़ के ऊपर है,
ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि रोजगार के अवसरों की कमी है, बेरोजगारी ज्यादा है। उसके पीछे का अब क्योंकि अधिकतर हमारी जनसंख्या जो है 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, ठीक है, कृषि के ऊपर वो डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ जो रोजगार है हमारे पास, रोजगार दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आते हैं, जैसे ये जो डेली वेज वर्कर होते हैं, एग्रीकल्चर वाले हो गए। ऑर्गेनाइज में कौन आते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, जिनका पीएफ कटता है, जिनका इंश्योरेंस होता है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब केवल इंडिया में 6% है और 94% क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, लोग किधर जाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर। तुम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तुम लोग प्राइवेट में जाने की तैयारी करते हो, अच्छी कंपनी में जाने की तैयारी करते हो, तो वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, वहां पे सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योर मतलब तुम्हारा इंश्योरेंस होगा, तुम्हारा पीएफ कटेगा, तुम्हारी सैलरी जो है फिक्स होगी, तुम्हारे काम के अनुसार उसमें जो है इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है, तुरंत निकाले नहीं जा सकते। ये सारी चीजें उसमें सिक्योरिटी रहती हैं, इसलिए जो है लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर भागते हैं। लेकिन क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो है, इनकी क्या है, एक लिमिटेशन है। जैसे सरकार एक निश्चित लिमिट के बाद जो है रोजगार नहीं दे सकती, दे सकती है, सबको रोजगार मिलेगा, सैलरी कहां से आएगी, ठीक है, जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा रोजगार में लगा दिए तब भी क्या है, सैलरी जा रही है, तो और लोगों का काम उससे क्या होगा, डेवलपमेंटल वर्क नहीं हो पाएंगे, रोड नहीं बन पाएंगे, सड़क नहीं बन पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, सब पैसा सैलरी चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर हो जाता है कि सरकार या ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ही लोग ना डिपेंड रहे, अपने ऊपर भी क्या हो, डिपेंड हो, अपना खुद का क्या करें, बिजनेस तैयार करें, अपने खुद के आइडियाज जनरेट करें, ठीक है, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस बने, ठीक है, ताकि जो है ये जो बेरोजगारी का समझिए क्या है, खत्म, ठीक है। जैसे मोदी जी का ये है कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, उसके पीछे कारण यही है कि इतनी ज्यादा मतलब कि इस समय जो बेरोजगारी है या जो वर्क रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोग सब पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं, तो सबको रोजगार, सबको सरकारी नौकरी या सबको अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद का अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, लोन दे रही है और टैक्स में रिबेट दे रही है, बहुत सारे उसमें इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, टू यूटिलाइज पोटेंशियल ऑफ बिजनेसेस, मतलब कि जो हमारे जो बिजनेस की संभावनाएं हैं उनको क्या करना, यूटिलाइज करना। बहुत सारे बिजनेस की संभावनाएं हैं हमारे यहाँ, उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, ताकि अधिक से अधिक क्या हो, रोजगार जनरेट हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो, बढ़े। अगर छोटे छोटे बिजनेस इंटरप्राइजेज जो है स्टेब्लिश होने लगेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों में अभी जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, चाइनीज सामान आता है, तो अगर चाइनीज ने आके अगर यहीं पे बनने लगे, उसी के ऊपर लोग डिपेंडेंट रहे, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मतलब कि एक तो लोगों का एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। जैसे जो बिजनेसमैन है या जो वर्कर है और जो कुछ नहीं कर रहा है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है, डिफरेंस है। तो एक तो क्या कहते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, दूसरा लोगों की भी आय क्या होगी, बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, उनके जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्रीज में क्या होगा, बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेंगे, ठीक है, और क्या होगा, मार्केट एक्सपेंशन होगा, मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, और न्यू बिजनेस, नए बिजनेस नए जॉब बनेंगे, नए बिजनेस, नई आइडियाज। अब जैसे मान लो क्या होता है कि जो है हमारे यहाँ क्या है कि जो जीडीपी में वो है रेशियो है, वो क्या कहते हैं 16% है एग्रीकल्चर, ठीक है, और 29% के करीब है इंडस्ट्री, और ये कितना हो गया, और 56% करीब है 55% करीब मान लो सर्विसेज,
ठीक है, ये हो गया ना 100%। ठीक है, तो 55% करीब क्या है सर्विसेज है, एग्रीकल्चर क्या है 16% करीब है, और इंडस्ट्री कितनी है 29% करीब है। तो ये जो 29% हमारा इंडस्ट्री है, इसके शेयर को बढ़ाना है, इसके शेयर को क्या करना है, बढ़ाना है। होता क्या है बेसिकली, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री का शेयर बढ़ता है। एग्रीकल्चर सबसे पहले कोई भी इकोनॉमी होती है या कोई भी देश होता है, सबसे पहले उसमें एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के बाद फिर क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्री का शेयर बढ़ना चाहिए। लेकिन भारत में किसका शेयर बढ़ गया, सर्विसेज का बढ़ गया, इंडस्ट्री की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए क्या हो रहा है, जब अपना एंटरप्रेन्योरशिप होगा, लोग छोटे छोटे आइडियाज से अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, तो इंडस्ट्रीज क्या होगी, ग्रोथ करेगी, और इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी तो इंडस्ट्री का शेयर भी क्या होगा, ग्रोथ करेगा, इससे देश की इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अभी क्या है कि हर लड़का जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब की सोचता है। इंडिया में क्या है, चाहे जो लड़का हो सब गवर्नमेंट जॉब सोचते हैं, प्राइवेट कोई नहीं सोचता। और गवर्नमेंट जॉब क्या है, वो सर्विसेज है, किसमें आती है, सर्विसेज में आती है। अब जब इंडस्ट्री की ओर सोचेगा, अपना एंटरप्रेन्योरशिप या अपनी बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेगा, तो किसकी तरफ जाएगा, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएगा। तो किसका सेक्टर बढ़ेगा, इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेक्टर भी हमारा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। उसके बाद क्या है, इनोवेशन, इनोवेशन होगा, नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए विचार आएंगे, एक दूसरे को लोग देख के सीखेंगे, अच्छा उसने ऐसे ऐसे सोच के ऐसे कर दिया, तो दूसरा भी सोचेगा, इनोवेशन आएगा, नई चीजें आएंगी, नया मार्केट डेवलप होगा, ये सारी चीजें होंगी। फिर आता है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन मतलब कि उसके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली रिस्क बियरिंग फंक्शन होता है उसका, वो रिस्क क्या करता है, रिस्क लेता है। जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, रिस्क लेता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जाहिर सी बात। तो बिना रिस्क लिए तो एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, उसको पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो एक हिसाब से लीडर रहेगा, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम करेगा, क्या करेगा, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कौन क्या काम करेगा, वो सारी चीजें उसको देखनी है। फिर इनोवेटिव फंक्शन, अब ऐसा है तो है नहीं, कोई इंडस्ट्री बन गई तो एक ही काम कर रही है, एक ही काम कर रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका मार्केट क्या होगा, खत्म हो जाए, क्योंकि नई नई चीजें आती रहेंगी। जैसे मैं आपको बताया तुम लोगों को, व्हाट्सएप पे क्या नए नए फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं। फिर मैनेजरियल फंक्शन, उसको मैनेजमेंट वाला भी काम देखना है। ठीक है, पूरा मैनेज करना है, सैलरी कितनी देनी है, कितना करना है, हमारा इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, वो सारा उसको काम करना है। फिर डिसीजन मेकिंग फंक्शन, और बीच बीच में ऐसे क्या कहते हैं, उसको ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो कंपनी के लिए या उसके लिए हो सकता है फायदेमंद भी हो, या हो सकता है क्या हो, नुकसानदायक भी हो, तो उस समय भी उसका जो है अहम रोल हो जाता है। तो ये सारे जो है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर है, और नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें जो है बताई गई। ये तुम लोगों के पहले चैप्टर की एक यूनिट है। ठीक है, बस।